नमस्कार, मैं हूं देवव्रत मजूमदार और आप सुन रहे हैं विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात की फुसफुसाहटें। रात के 12 बजते ही दुनिया सो जाती है, लेकिन क्या सच में सब कुछ सो जाता है? कुछ आवाजें, कुछ साए, कुछ अधूरी कहानियां अंधेरे के जागने का इंतजार करती हैं। यह कोई साधारण कहानी श्रृंखला नहीं है, यह एक सफर है डर के उस कोने तक जहां तर्क और रहस्य आमने सामने खड़े होते हैं। विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट में आप सुनेंगे भूतिया हवेलियों की कहानियां, सुनसान सड़कों पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी परछाइयां, रेलवे स्टेशनों की अधूरी दास्तानें, पुराने पेड़ों के नीचे दबी चीखें। लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं, यहां हम बात करेंगे उन वास्तविक घटनाओं की भी जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और जिनका जवाब आज तक विज्ञान नहीं दे पाया। क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या अधूरी इच्छाएं इंसान को मृत्यु के बाद भी बांध कर रखती है? क्या कुछ जगहें सच में हॉन्टेड होती हैं या हमारा मन ही सबसे बड़ा भूत है? हर एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा एक नई कहानी, एक नया रहस्य और कभी-कभी कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपकी रातों की नींद छीन लेंगी। तो जब अगली बार आप आधी रात को जागें और आपको लगे कि किसी ने आपका नाम बहुत धीमे से पुकारा है, तो याद रखिएगा, शायद वो सिर्फ हवा नहीं थी। मैं हूं देवव्रत मजूमदार और यह है विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, जहां हर फुसफुसाहट एक कहानी कहती है और हर कहानी आपको अंधेरे के थोड़ा और करीब ले जाती है। मैं देवव्रत और आज की रात फिर से लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो न पूरी जिंदा है न पूरी मर चुकी है। रात के इस सन्नाटे में, जब घड़ी की सुई भी धीरे चलती महसूस होती है, जब हवा खिड़कियों से टकराकर एक अनजानी सी सरसराहट पैदा करती है, तब कुछ ऐसी आत्माएं भी जाग उठती हैं जो दिन की रोशनी में चुप रहती हैं। आज की कहानी है पारोमिता, एक अधूरी आत्मा, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत सिर्फ एक अंत नहीं थी बल्कि एक शुरुआत थी, एक इंतजार की, एक बदले की, या शायद सिर्फ एक अधूरे वादे की। क्या होता है जब किसी की आत्मा को मुक्ति न मिले? क्या होता है जब दर्द, प्यार और धोखा मौत के बाद भी साथ न छोड़े? तो चलिए रात के इस गहरे अंधेरे में मेरे साथ एक और दरवाजा खोलते हैं। पर ध्यान रहे, हर दरवाजा वापस बंद हो ये जरूरी नहीं। आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम और प्रेत कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती से जुड़ी है जिसे लोग तपोभूमि भी कहते हैं और रहस्यों की जन्मभूमि भी। मैं बात कर रहा हूं अमरकंटक की, मध्य प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बसा यह स्थान जहां घने साल और सागौन के जंगल दिन में भी अंधेरा बुनते हैं। यहीं से निकलती है पवित्र नर्मदा नदी, जिसे लोग मां का दर्जा देते हैं। कहा जाता है अमरकंटक में धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य पर्दा बहुत पतला है। यहां साधु संत तप करते रहे, पर इसी भूमि ने अनगिनत अधूरी आत्माओं को भी अपने भीतर समेट रखा है। बॉक्साइट की लाल मिट्टी, गहरी खदानें और पहाड़ियों के बीच छिपे हुए पुराने ब्रिटिश बंगलों की दीवारें, सब कुछ जैसे अतीत की कहानी फुसफुसाता है। इन्हीं खदानों के बीच एक पुराना अंग्रेज अफसर का बंगला खड़ा था, समय से घायल लेकिन अब भी अडेग। और वहीं पहुंचा था रुद्रनाथ मुखर्जी। अमरकंटक की रातें अलग होती हैं। यहां सन्नाटा भी सांस लेता है। कभी अचानक जंगल से किसी अज्ञात पक्षी की चीख सुनाई देती है, कभी हवा पेड़ों को ऐसे हिलाती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुजर रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं सनसेट पॉइंट पर सूरज सिर्फ डूबता नहीं, वह अपने साथ कुछ आत्माओं को भी जगा देता है। और रात के 12 बजे पुराने ब्रिटिश बंगले की रसोई से मछली पकने की खुशबू हवा में तैरती है। और अब सुनिए उस खुशबू के पीछे छिपी कहानी। यह कहानी है रुद्रनाथ मुखर्जी की, एक युवा सिविल इंजीनियर, तेज दिमाग, तर्कवादी और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित। उसे पोस्टिंग मिली थी अमरकंटक की बॉक्साइट माइंस में साइट इंचार्ज के रूप में। खदानें दूर दूर तक फैली थीं, लाल धूल हर शाम हवा में उड़ती थी और काम इतना कठिन कि मजदूर भी सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते। रहने के लिए रुद्रनाथ ने चुना एक ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन बंगला।
कभी यह एक अंग्रेज सेना अधिकारी का निवास था। ऊंची खिड़कियां, भारी लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर जमी नमी जैसे इतिहास के आंसू हों। अकेलेपन से बचने के लिए उसने एक घरेलू सहायक रखा। वह आदमी कम बोलता था, उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक स्थायी रहस्यमयी मुस्कान। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, फिर एक रात ठीक 12 बजे खिड़की के पर्दे अपने आप हिले, कमरे में चंपा की हल्की खुशबू फैली और दरवाजे के पास एक आकृति उभरी। वह थी एक युवा सुंदर स्त्री, गोरा चेहरा, लंबे काले बाल, आंखों में अजीब सी नमी। डरिए मत, उसने धीमे स्वर में कहा। रुद्रनाथ का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। शायद जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वह हर रात आने लगी, ठीक 12 बजे, और सुबह की पहली किरण के साथ गायब। बातों बातों में उसने अपना नाम बताया, पारोमिता। एक रात रुद्रनाथ ने पूछा, तुम रहती कहां हो? वह मुस्कुराई, यहीं सर्वेंट क्वार्टर में। मैं अकेली हूं, मेरे माता पिता को कुछ गुंडों ने मार दिया था। अगले दिन रुद्रनाथ सर्वेंट क्वार्टर गया। दरवाजा खुला था। अंदर सब सजा हुआ, साफ बिस्तर, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, रसोई में ताजे बर्तन। उसे यकीन हो गया कि पारोमिता सच कह रही है। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गईं और रुद्रनाथ के मन में उसके लिए कोमल भाव जाग उठे। एक रात चांदनी में भीगे आंगन में उसने कहा, पारोमिता, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी। लेकिन अगली सुबह जब रुद्रनाथ फिर सर्वेंट क्वार्टर पहुंचा, वहां खंडहर था, टूटी दीवारें, झाले, धूल की मोटी परत, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं रहा। उसका गला सूख गया। उस रात पारोमिता फिर आई। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह रुद्रनाथ का हाथ पकड़कर उसे जंगल के उस सनसेट पॉइंट पर ले गई। सूरज रक्तिम था, आकाश धधक रहा था। वहां उसने सच बताया, रुद्र, मैं इंसान नहीं हूं, मेरी आत्मा यहीं बंधी है। फिर वह उसके बेहद करीब आकर बोली, रुद्र, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस पल रुद्रनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। डर और घबराहट में उसने पारोमिता को सनसेट पॉइंट से धक्का दे दिया। नीचे गहरी खाई थी, सब शांत हो गया। रुद्रनाथ ने सोचा, सब खत्म। वह बंगले लौटा, मन अजीब सी शांति से भरा था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, रसोई से एक गीत की आवाज आई। वह कांपते कदमों से भीतर गया। वहां चूल्हे के सामने पारोमिता खड़ी थी। वह मछली पका रही थी, धीमे स्वर में गुनगुना रही थी। वह मुड़ी, उसकी आंखें अब गहरी, काली और अथाह थीं। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैं वापस आ गई हूं। रसोई की दीवारों ने वह वाक्य दोहराया, मैं वापस आ गई हूं। उस रात के बाद रुद्रनाथ को किसी ने खदान में काम करते नहीं देखा। लेकिन आज भी अमरकंटक की उन पहाड़ियों में आधी रात को एक पुराना बंगला रोशनी से जगमगाता है और भीतर से एक स्त्री की हंसी और एक पुरुष की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं हूं देवव्रत मजूमदार, और याद रखिए, कुछ आत्माएं प्रेम नहीं छोड़ती, वे सिर्फ अपना साथ सुनिश्चित करती हैं। विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात की फुसफुसाहटें। जब घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12 पर आकर थम जाती है, जब शहर की आवाजें एक एक कर सन्नाटे में गुम हो जाती हैं और जब हवा भी अपने कदम हल्के कर लेती है, तभी शुरू होती है आधी रात की फुसफुसाहटें। मैं हूं देवव्रत मजूमदार, और आज की इस काली ठंडी रात में मैं आपको ले चलूंगा उस दुनिया में जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साया है जो आपके पीछे पीछे चलता है। कहते हैं, आधी रात के बाद दुनिया बदल जाती है। दीवारों के भी कान उगाते हैं, पुरानी हवेलियों की दरारों से कोई धीमी सांस लेता है और बंद दरवाजों के पीछे से आती है किसी के कदमों की आहट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि कमरे में आप अकेले हों? क्या कभी आपके कानों में किसी ने बहुत पास आकर आपका नाम फुसफुसाया है? डर हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी वह सिर्फ एक ठंडी हवा बनकर आपकी गर्दन को छू जाता है। कभी आईने में आपकी परछाई आपसे एक पल देर से हिलती है, और कभी अंधेरे में दो चमकती आंखें आपकी सांसों की गिनती करती है। पुराने पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं, खाली गलियारों की गूंजती आहट
और दूर कहीं कुत्तों का अचानक रो पड़ना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते। कहते हैं कुछ आत्माएं अपनी कहानी अधूरी छोड़ जाती हैं और आधी रात के बाद वो तलाश करती हैं किसी ऐसे इंसान को जो उनकी बात सुन सके। पर सावधान, हर फुसफुसाहट मदद की पुकार नहीं होती। कुछ आवाजें आपको बुलाती हैं बस इसलिए कि आप भी उसी सन्नाटे का हिस्सा बन जाएं। आज की रात जब आप अपने कमरे की लाइट बंद करें तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साया आपके ठीक पीछे खड़ा हो और बहुत धीरे से कह रहा हो, मैं यहीं हूं। मैं हूं देवव्रत मजूमदार और आप सुन रहे थे विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात की फुसफुसाहटें। अगली रात फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नए डर के साथ, क्योंकि रात कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती।